हेलो फ्रेंड्स, आपका बिलीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि बी समकोण है। तो हमें इससे पता चल गया कि बी कोण समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको नाम बी दे दिया। हमें कहा गया है कि बी समकोण है, तो समकोण दे दिया। तो हम इसको ए दे दें या इसको सी दे दें, हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ए बी ये सी हो गया। तो ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, ये हमें 24 दी गई है। बी सी जो 7 दी गई है, ये हमारा क्या है? ए सी भुजा जो कर्ण हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाँ, तो अब हमें सर्वप्रथम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि बोर्ड क्लास में हमें फुल मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से किसे? तो समकोण त्रिभुज में आप सभी को पता ही है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इम्पोर्टेंट प्रमेय 8.1 के लिए अधिकतर क्वेश्चन इसी पे चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती हैं? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? इसमें इस चित्र में ए बी सी त्रिभुज में ए सी कर्ण है, तो हम लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है? हमें थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं। तो इसको हम आधार मान लेंगे या इसको आधार मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे। तो हमें थीटा हमको दिया नहीं गया है, तो हम किसी को भी मान लेंगे। तो आधार मानना कि हमने 7 को माना, तो आधार क्या है? बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी याद करेंगे अंडररूट बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी बराबर बी सी हमें कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना है? 49 प्लस 24 का वर्ग आपको पता ही है कितना होता है? 576। तो इसको हम सोल्व करेंगे ऐड करके, तो आ जाएगा 625 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 625 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 625 का वर्गमूल होता है। तो अब हमारे पास ए सी भुजा आ गई जो कर्ण है। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया? 25 आ गया। तो अब हम आसानी से साइन ए, कोस बी, इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहला क्या था हमारे पास? साइन ए। अब साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब इसके अंतर्गत कौन दिया गया है? ए। तो अब हम
इसको थीटा मानेंगे, ये कोण ए है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जिस कोण हमें दिया गया उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कि हमें किस कोण के सापेक्ष याद करना है, तो हमें इसके सापेक्ष याद करना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये आधार हो गया, ये कर्ण है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो अब हमें पता चल गया कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके सापेक्ष करना है, तो ये क्या है, लंब है। तो हमारे पास लंब कितना दिया गया है, 7, और कर्ण हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो 25 आ गया। ये साइन ए का मान हो गया। इसी प्रकार कोस ए क्या होता है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब इसी ए के अंतर्गत करना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, लंब है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार, अब आधार इसमें क्या है, 24, कर्ण कितना है, 25 है हमारे पास, तो 25। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, साइन सी के अंतर्गत करेंगे। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इस कोण के अंतर्गत करेंगे। अब हमें कोण सी लेना है, तो अब कोण के सामने वाली भुजा हमें पता है कि ये क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो अब लंब क्या है, सी के सापेक्ष करें तो अब लंब है 24, तो अब हमारा लंब कितना हो गया, 24। अब कर्ण, कर्ण तो है ही हमारे पास 25। अब इसी प्रकार क्या होता है, कोस सी, कोस क्या होते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, सी के सापेक्ष, ये लंब है तो ये कर्ण, 7 कर्ण 25। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अच्छे से देख लो। थैंक यू।